ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 3 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, है ना। अनलिमिटेड स्टेज माना इसमें करोड़ों आत्माएं इस स्टेज पे पार्ट बजा सकती हैं, है ना। कोई इसकी सीमा नहीं है, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। वरना आना ही है हर एक को। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, ठीक है। जिस आत्मा का जितना पार्ट होगा वो आत्मा उतना ही पार्ट बजाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, समर्पण होना पड़े। अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निमाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। तो आज संगम युग में गरीबी भी क्या है? एक बड़ा भाग्य कह सकते हैं ना, क्योंकि बाबा से लिंक जल्दी जुड़ जाता। धन दौलत में बुद्धि फंसी हुई नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता है। तुम जानते हो, यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़कर अब घर जाना है। आप पवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। अब इस खेल का अंत है, लास्ट का सीन चल रहा है ना, ड्रामा का द एंड हो रहा है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है, ठीक है। अपरम अपार सुखों से शुरुआत हुई थी और अपरम अपार दुखों से क्या हो रहा है? ये अंत हो रहा है। इस समय यह सब माया का पांप है, जो आकर्षण है, शो है, वो क्या है? क्षणभंगुर माया का ही है ना, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियां मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है ना। लोग तो जानते ही नहीं, तुलना कर रहे हैं। भाई स्वर्ग के साथ तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लोग क्यों कर रहे हैं तुलना? क्योंकि स्वर्ग के बारे में उनको पता ही नहीं है। अल्पकाल के लिए सुख है, यह है माया की लालच, है ना। माया लालच दे रही है ना सबको। क्या कर रही है? अपने आकर्षण में सबको फंसा रही है। ड्रामा अनुसार है। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया। स्टेज क्या हो गया है? भर गया है। बहुत ढेर पाठधारी आ गए ना। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान होनी चाहिए। सारी सृष्टि नई चाहिए ना। नई से पुरानी और पुरानी से नई, यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते। अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ भी नहीं जानते थे। देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ड्रामा अनुसार बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? बाप से जो पाना था वो पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता ही नहीं। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, है ना। जो सबसे पहले तुम ही आए थे पार्ट बजाने, है ना। जो शुरू से आए हैं आत्माएं, जो सबसे ज्यादा पावन थे, वही क्या बन गए? पतित बने हैं। तो जो पहले आए हैं, बाबा कहते हैं पार्ट बजाने, तो तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पूरा हिसाब है इसमें। पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्रमाला है ना। धागे में तो सारी दुनिया के मनुष्य
पिरोए हुए हैं। कौन से धागे में? रुद्रमाला में। ना भगवान के गले की माला तो सभी है ना, धागे से निकलकर परम धाम में जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मड़के मिसल पिरोए हुए हो। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम चढ़ते गिरते और हार खाते हो, है ना, स्थायी नहीं हो ना। बाबा कह रहे हैं घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, बिरादरी है ना। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, ठीक है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते और कल फिर माया थप्पड़ मार करके कला काया ही निकाल देती, चट कर देती है कि कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाबा कहते ऊंचे चोटी से गिरने के समान है। 5 मंजिल का नाम बाबा लेते हैं ना। 5 मंजिल से जैसे गिरते हैं ना, तो पतित जब बनते हैं तो ऐसा ही गिरना होता है। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनके श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास, है ना, माया से हारे हार हुआ। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगतचित बन जाएंगे। यह 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आधा कल्प के तुम्हारे दुश्मन हैं। वह भी छोड़ते नहीं हैं, है ना, सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, ठीक है। परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी तो काम हो सकता है ना। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है, हाँ, उन्हें जो युद्ध में जाते हैं ना, उनको क्या पक्का कराते हैं औरों के द्वारा कि तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यहाँ है, वहाँ तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे ना। तो बाबा उन्हों को समझाते थे कि शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो ये अविनाशी ज्ञान है, और इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा उनको कहते थे तुम थोड़ा भी सुनेंगे तो उस दुनिया में आ जाएंगे। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो, ज्ञान के मेला करते हैं ना, तो कितनी प्रजा बन जाती। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, ठीक है। प्रजा बहुत बनती है। कहाँ? बाबा की जो सेना है, रूहानी सेना में जो अच्छी रीति समझते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं, पा लेते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। जो पद मिलता है उसमें तुम शिक्षा देते रहते हो। कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, और कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, है ना, जो समझाने वाले के समान उस लेवल के बन जाते, और कोई कोई तो समझाने वाले से भी आगे बढ़ जाते हैं, है ना। पुरुषार्थ उनका बहुत अच्छा होता है। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे, महसूस करते होंगे। बाप की क्या ज्ञान तो सहज है ना, हर एक को महसूस होता है। बाप की याद में विघन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट
कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय भोजन करते हुए सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद जब नहीं रहेगी तभी कर्मातीत अवस्था होगी। ये बाबा ने बता दिया, स्पष्ट कर दिया। ठीक है, किसी की याद नहीं, बाल बच्चे धन दौलत इस देह की भी याद नहीं होगी ना, तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुछ भी अपना होगा ना, अगर ये मेरा है, हाँ, कुछ भी अगर मेरापन होगा तो वो याद जरूर पड़ेगा। तो कुछ भी याद ना आए, यह बाबा मिसाल है ना। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल में रखते थे। इनको क्या याद आएगा, इन्होंने सब कुछ समर्पण किया ना। कोई बाल बच्चे धन आदि हैं? पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो, तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे, है ना। क्योंकि बाबा कोई अटैचमेंट रूप से याद नहीं करते थे, क्योंकि बाबा आए हैं कल्याण के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ चली जाती। जो अच्छे सर्विसेबल गुणवान बच्चे हैं ना, उनकी तरफ बाबा की बुद्धि चली जाती। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई तो बिगर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं। बाप को बागवान माली भी कहते हैं ना। यह तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देह अभिमान है। बाबा समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। उत्तर भी कैसे देना है, शांति से देना है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता है, ईश्वरीय मत की। भगवत गीता क्या है, ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत और आसुरी मत 3 मत है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत और दैवी मत। एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। ईश्वरीय मत कब मिलती है हमें, संगम युग में। दैवी मत सतयुग और त्रेता। आसुरी मत द्वापर और कलयुग। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। बाबा जो हमें ज्ञान अभी दे रहे हैं ये लुप्त हो जाएगा। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। ठीक है, क्योंकि खाली वर्तमान में ही वो खुश रहते हैं, अतीत का तो कुछ याद नहीं होता ना उन्हें। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है, बाबा आकर के यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाबा ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें मेहनत है। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ठीक है, भगवान तो एक होता है ना। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। यह ब्रह्मा ही विष्णु बनने वाला है सतयुग में, और इनमें ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता है। कनेक्शन है ना। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहते हैं, तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है ना सभी रिश्ते बाप से। वो कौन है, फर्श से ऊपर जो रहने वाले फरिश्ते, बाकी कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार होता है। साइलेंस मूवी, परम धाम कैसा है, साइलेंस। और यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म वतन में मूवी, इशारे से चलता संकल्प की भाषा, और यहाँ टॉकी, यहाँ आवाज। यह है डिटेल। बाकी संक्षेप में तो बाबा कहते हैं मन मना भाव। मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। बाबा हमें क्या सिखाते, बेहद का सन्यास कैसा होता, बुद्धि से। उनका है हद का सन्यास, सन्यासियों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ जीवन का त्याग करके सन्यास धारण करते ना। और तुम कौन हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले, है ना। गृहस्थ जीवन में रह करके विकारों का त्याग करते।
तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान तो दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है सतयुग में, लेकिन कैसा है वहां पे? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए वहां है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी क्या समझते? सुख को कागविष्टा के समान क्षण भंगुर। वो आज से तुलना करते हैं ना, भाई वहां तो अपार सुख होगा। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, तो उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से, है ना, उनसे पूरे गृहस्थी परिवार वाले जुड़े होते हैं और वही क्या करते, उनके द्वारा ही उनकी परवरिश होती है, जीवन चलता है। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। ठीक है, तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों के लेन देन करते हो, वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप, यह है डायरेक्टर। बाबा कहते, बाबा क्या है? बाबा हमें ज्ञान कैसे देते? यह बेहद का बाप है, यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। माना इसकी बात बोल रहे हैं बाबा। अभी जो कुछ भी लेन देन हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? यह डायरेक्ट हो रहा है, बाबा के द्वारा हमें डायरेक्ट हम अपना सफल कर रहे हैं। भक्ति में क्या होता है? इनडायरेक्ट, है ना, गुरु को दे रहे हैं, कहते हैं ईश्वर अर्पणम, देहधारी को देकर कहते हैं ईश्वर अर्पणम। अब भोग तो दोनों को ही है, नहीं है क्या? परमात्मा को भी नहीं है, देवताओं को भी नहीं है। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख क्या होगी? श्री कृष्ण तो दाता नहीं है। बाप तो सबको देने वाला है ना, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे। बाबा के पास अगर सफल करते हैं, अभी का हिसाब है, 1 किया 10 मिलेगा। गरीब 2 रुपए देते हैं तो पदम मिल जाते। सुदामा का मिसाल कहानी जो बनी हुई है इसी संगम युग की। ऐसा कोई सुदामा नहीं था कि इसे कहते हैं ना 2 मुट्ठी चावल दिए महल मिल गए। तो परमात्मा भी आए हुए हैं, थोड़ा भी सफल करते तो उसका कई गुना पदम गुना मिल जाता है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया था। ठीक है, किसे? हम बच्चों को। सोमनाथ के मंदिर में कितना आकिचार धन था, आकिचार माना बहुत ज्यादा, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे। कहते हैं ना सोमनाथ के मंदिर पर मुसलमान मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, ऊँटों में भरकर ले गए अपने मुल्क में, ऐसा इतिहास में पढ़ते हैं ना। अब तो देखने में भी नहीं आते, कुट हो गए, कट हो गए हीरे जवाहर जो थे ना। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ नई दुनिया में सब खदानें खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं, पड़े होंगे। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान कोई पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, लौकिक दुनिया में बहुत बड़ा एग्ज़ाम देते, कंपटीशन देते, एग्ज़ाम पास करते हैं तो क्या रहता, यह पास करके हम यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो हम देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र है, हम वहाँ चैतन्य में बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए वह कहाँ से आए? आज जो भी लक्ष्मी नारायण का चित्र है, सृष्टि चक्र का जो भी ज्ञान के चित्र कहाँ से आए, है ना? ये दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो, बाबा ने दिखाया है और उस आधार से बनाया है। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर तो शिव बाबा कह रहे हैं अगर ये ब्रह्मा कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक ही थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ। शिव बाबा तो बता ही रहे हैं, अब ब्रह्मा भी कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत के नहीं है। यह सब खलास हो जाएंगे, विनाश काल में सब खत्म होना है, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये कुछ भी नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ
बाबा कहते हैं ना, एवरीथिंग न्यू कहता है ना, सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो। फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं निकलता। कितना फर्क है, तुमको तो बाप ने बताया है कि सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं। ठीक है, बाबा ने क्लियर बताया है ना। क्या 84 जन्म है ना, 84 लाख योनियां थोड़ी है। 84 जन्म भी किसका? मनुष्यों का। यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवताएं इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? बाबा कह रहे ये बुद्धि काम नहीं करती ना। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे। जब ज्ञान सुनते हैं अगर, तो वो सोचते हैं कि अंदर से अगर स्वीकार भी करते लेकिन बाहर से वो सत्य को स्वीकार नहीं करते, सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं अभी अगर हम मान भी लेवें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। जो उनके चेले हैं, शिष्य हैं, उनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, कह रहे हैं बाबा। ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग तो कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है। सर्राफ माना अदला बदली करने वाला। हम पुराना देते वो नया देता, बराबर हिसाब। ठीक है, गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवें फिर तो इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही बाबा से अभी लेंगे। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाबा से। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। कोई क्रोध करे तो तुम्हें शांत रहना है। सेकंड पॉइंट है, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के आशरीरी तपस्वी शंकर रूप की यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाता। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते, कृष्ण को दिखाते ना सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं, तो वास्तव में ये स्थिति है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो जब विकारों पर विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि देभान से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अज्ञान की शक्ति है। और जब आत्मा स्व स्थिति में स्थित होती है, ज्ञान स्वरूप होकर चलती है, तो उसका स्वभाव क्या हो जाता? शांत स्वरूप, है ना, मीठा स्वभाव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।